नमस्कार सभी को। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। आज हम बात कर रहे हैं यानी कि 22 जनवरी 2024। और आपको पता है ये दिन किसके लिए खास है? राम जी के लिए खास है। और राम जी से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट आपके, चाहे वो राम जी से हो चाहे आपके राम मंदिर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अयोध्या की। यानी कि 22 जनवरी 2024 का जो स्पेशल दिन आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी से मैं निवेदन करता हूँ, जितने भी भाई बहन पहली बार मुझे देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। यानी कि आज हम किसकी बात करें? जय श्या राम, यानी कि राम जी के मंदिर के बारे में बात करें। तो राम जी के मंदिर से जुड़े हुए जो भी फैक्ट वाले यानी कि जीएस के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी और आगामी रेलवे और आपके आर्मी के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। वह क्वेश्चन लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है, उससे पहले मैं निवेदन करता हूं, जो भी हमारे चैनल पे पहली बार बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, आप वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। यानी कि रामलाल, यहाँ पे रामलाल किसकी बात कर रहा हूँ? रामलला की प्रमाण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? ये तो सभी को पता है क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन बना हुआ है। और इसका जो अपना राइट उत्तर बनेगा दोस्तों, वो क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या बी या सी या डी। यानी कि 15 जनवरी, 18 जनवरी, 22 जनवरी, 26 जनवरी। तो ये कब हो रही है प्रमाण प्रतिष्ठा आपके? तो आपका राइट उत्तर यहाँ पे होगा 22 जनवरी 2024 को। तो इस क्वेश्चन का जो अपना राइट उत्तर है वो देख सकते हो। तो श्री जय सिया राम, यानी कि 22 जनवरी यहाँ पे लोकेट कर दिया गया। यानी कि आज के दिन की हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए करंट अफेयर का एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया आपके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई साहब। हाँ, राम लाल यानी कि रामलला की प्रमाण प्रतिष्ठा भूमि मुहूर्त जो कितने बजे शुरू होगा? यानी कि जो इसका जो प्रमाण प्रतिष्ठा, इसकी जो आरती से हम इसका स्वागत करेंगे दोस्तों, वो किस टाइम करेंगे? एक टाइम पूछ रहा है और कितने समय का होगा ये। यहाँ पे अगर बात की जाए तो इसके टाइमिंग की अगर देखा जाए तो ये आपके कितने 84 का, कितने का भैया? 84 का। तो यहाँ का जो अपना राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। इसको थोड़ा सा देखते ही ये कितने बजे से शुरू होगा आपके लिए, तो ये देख सकते हो आराम से आप। इसको स्लाइड में मैंने दर्शाया आपके लिए। देखो, जो ये प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 का मुहूर्त निकाला गया है, और ये कितने तारीख को है? 22 जनवरी 2024 को 12 बजे, यानी कि दोपहर के 12 बजकर 29 मिनट 8 सेकंड से शुरू होकर ये 12 बजकर 30 मिनट 32 सेकंड तक चलेगा। आपको टोटल टाइमिंग पूछे तो 84 सेकंड आपको बताना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि अयोध्या में जलने वाली अनोखी अगरबत्ती। तो कि ये क्वेश्चन बहुत लेटेस्ट है, क्योंकि इस अगरबत्ती की जो हाइट है या लंबाई है वो आपको देख सकते हो। यानी कि लंबाई की अगर बात की जाए तो ये कितने फिट की है, ये आपसे बात कर रहा है। अयोध्या में जो अनोखी अगरबत्ती है, और आपको पता ही अगरबत्ती कहाँ से ले गए, तो सारी चर्चाएं करेंगे। तो ये लगभग आपके कितने फिट की है? 108 फिट की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन संख्या डी होगा। ये आपको नजर आ रहा है, यानी कि अपना जो राम मंदिर टेम्पल, इसकी हाइट क्या है, कितने फ्लोर है, इसमें कितने खंबे हैं। तो इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस अगरबत्ती से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स आप याद रखना। जैसे इस अगरबत्ती को बनाने में 3 से 4 महीने लगे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और यह अगरबत्ती 45 दिनों तक यानी कि जलेगी, यानी कि प्रज्वलनशील होगी। साथ ही 15 से 20 किलोमीटर के आसपास के एरियो में यानी कि सुगंध यानी कि देगी अगरबत्ती। वहीं पे बताया जा रहा है कि लगभग 3500 किलोग्राम यानी कि 3500 केजी की इसका क्या है? वजन है, जो गुजरात द्वारा इसे लाई गई है। यानी कि गुजरात से इसे बनाया गया है, आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न की ओर देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया? आपसे पूछ सकता है कि अयोध्या, क्योंकि जो राम मंदिर है वो आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अयोध्या में। तो अयोध्या किस राज्य में स्थित है? तो ये क्वेश्चन आपको बन जाए तो अयोध्या किस राज्य में स्थित है, तो आपको सिंपल सा पता है। आपको मैंने डायग्राम भी दिखा दिया कि अयोध्या आपके कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे भैया? उत्तर प्रदेश में। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि अयोध्या का जो प्राचीन नाम था, जो फैजाबाद था, मुख्यमंत्री 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? इसको अयोध्या कर दिया फैजाबाद से। किस नदी के किनारे? तो ऐसे फैक्टेड क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए। आगे देखिए क्या दिया गया, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न लग रहा है। श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से भी जाना जाता है? यानी कि अयोध्या को हम किस नाम से भी जानते हैं? तो ध्यान देना, इसे हम साकेत के नाम से भी जाना था। ये करंट अफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना, साकेत के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसका फैक्ट देख लेते हैं अपन। क्या दिया गया कि वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने फैजाबाद जिले का नाम परिवर्तित कर उसको क्या कर दिया, अयोध्या कर दिया। अयोध्या का पौराणिक जो प्राचीन नाम है उसे हम किस नाम से जानते हैं, साकेत के नाम से जानते हैं। अगर ऑप्शन में साकेत दे रखा है, फैजाबाद दोनों दे रखे हैं, तब आपको राइट क्या करना पड़ेगा, साकेत करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया, श्री राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या स्थित है, यानी कि जो श्री राम मंदिर है उसके चारों दिशा के कोने में हमें क्या अंकित दिखाई दे रहा है, उसमें मंदिर है या स्तंभ बने हैं या चार घेरा बना है। क्योंकि राम मंदिर के परिसर का मतलब है राम मंदिर जहाँ पे विराजमान है उसके चारों दिशा के कोने में आपको देखने को क्या मिलेगा, वहां पे आपको चार मंदिर देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे, चार मंदिर। तो पूछ सकता है इन चार मंदिर में कौन कौन से भगवान को प्रतिष्ठित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आराम से क्वेश्चन को, कि राम मंदिर के परिसर में चारों कोनों में चार मंदिर है। कितने मंदिर है, चार मंदिर, ये ध्यान देना। एक तो है सूर्य देव और एक आपके देवी भगवती, वहीं पे दे रखा है गणेश भगवान जी और वहीं पे भगवान शिव जी को समर्पित होंगे। उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनेगा, उत्तरी भुजा में। वहीं जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर देखने को मिलेगा। यानी कि कोनों की अगर बात की जाए तो वहां पे कोनों में चार मंदिर बताए गए, लेकिन उत्तरी भुजा की बात और दक्षिणी भुजा में, उत्तरी भुजा में मां अन्नपूर्णा का मंदिर और दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर, यानी कि टोटल आपको ये मंदिर कितने नजर आ रहे हैं, राम मंदिर के परिसर में 6 मंदिर आपको देखने को मिल रहे। तो एक ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, कि राम मंदिर का जो भूमि पूजन कब शुरू किया गया था। तो राम मंदिर के बारे में जो भूमि बनाने का जो शिलान्यास रखा गया था ये 5 अगस्त 2020 को रखा गया था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना, कब रखा गया था, 5 अगस्त 2020 को। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। तो 2024 में तो आपको पता है कल आज के दिन क्या होने वाला है, ये ध्यान से रखना। विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। पूछ रहा है कि जो राम मंदिर बन रहा, तो यहाँ पे पहले क्या होती थी बताते हैं, कि बाबरी मस्जिद है जिसका निर्माण 1528 में बाबर के समय किया गया था। तो इसका जो इसको तोड़ा कब गया था, तो ये क्वेश्चन बना आपके 6 दिसंबर 1992 को, 6 नवंबर 1993 को, 7 जनवरी 1993 को, 5 फरवरी 1994 को। तो इसका जो अपना राइट उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा, 6 दिसंबर 1992 को। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि 6 दिसंबर 1992 को जब तोड़ा गया तो तब देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो सारे विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे आप। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को, अयोध्या का परिवर्तन नाम क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि अयोध्या 2018 में योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदल के क्या किया गया, तो आपका राइट उत्तर होगा फैजाबाद। यानी कि पहले फैजाबाद था, अब क्या कर दिया गया, इसका अयोध्या कर दिया गया। वहीं पे देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, हाँ, अयोध्या विवाद में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गई, इसको थोड़ा सा देख लेना। अयोध्या अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट में अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका अंतिम जो फैसला था ये कब सुनाया गया था, 8 नवंबर 2019 को, 9 नवंबर 2019 को या 28 अक्टूबर 2019 को। तो इसका अंतिम जो फैसला सुनाया था कितने जजों के द्वारा सुनाया गया था, रंजन गोगोई उस टाइम में मुख्य न्यायाधीश थे, अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश कमेंट करके बता सकते हो। तो इसकी जो घटना आपको याद रखना है 9 नवंबर 2019 को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई थी, बाबरी मस्जिद, जिसकी जगह आपको क्या देखने को मिल रहा है, राम मंदिर, ठीक है ना। तो देख सकते हो आज का दिन यानी कि 22 जनवरी। तो इसका राइट अपना उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1528 में। कब भैया, 1528 में, थोड़ा सा याद रखना। वहीं पे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। क्या दिया गया, अयोध्या श्री राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली थी, यानी कि इसकी जो सुनवाई है ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिनों तक चली थी। तो आपको याद रखना है 40 दिनों तक चली थी। कितने दिनों तक चली थी, 40 दिनों तक चली थी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास को देखना। और जो क्लास को अगर पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, जो हमारे चैनल पे पहली बार बने चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखो बाबरी मस्जिद जब तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, कब तोड़ी गई थी इसको, 1992 में। मैंने प्रधानमंत्री पूछा था आपसे पीवी नरसिम्हा राव, लेकिन यहाँ पूछ लिया मुख्यमंत्री। तो याद रखना कल्याण सिंह, कौन भैया, कल्याण सिंह। इसका राइट अपना उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आपको ध्यान देना है। वहीं पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास कब किया गया। तो अभी हमने एक वर्ष देखा था, इसमें डेट भी दे दी।
तो इसकी जो पूजन की डेट है वो आपको ध्यान देना 5 अगस्त 2020 को। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, यानी कि राम मंदिर का जो निर्माण है इसके डिजाइनर जो वास्तुकार है वो अलग बात है, लेकिन पूछ रहा है कि राम मंदिर जो बनाया जा रहा है ये किस पे बनाया जा रहा है, केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या कोई चंदे के द्वारा बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 3600 करोड़ रुपए यहाँ पे इकट्ठे किए गए और ये पैसे बैंक में जमा करा के और बैंक से जो ब्याज मिल रहा है उससे ये मंदिर बनाया जा रहा है। देखो ब्याज से मंदिर बन रहा है, तो यानी कि ये श्री राम जन्मभूमि यानी कि वहां के क्षेत्र के लोगों द्वारा इकट्ठे किए गए दान में दिए गए पैसों के द्वारा ये बनाया जा रहा है, ना कि इसमें केंद्र सरकार ना ही इसमें उत्तर प्रदेश किसी का हाथ नहीं है, यानी कि जन्मभूमि तीर्थ कर के द्वारा ये बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। ये अच्छा प्रश्न है क्योंकि यहाँ पे क्या पूछ लिया, वास्तुकार पूछ लिया। तो इस क्वेश्चन को आपको देखने के लिए पहले इस व्यक्ति को आप फोटो में देख लो, अगर फोटो आप देख लोगे तो पक्का माइंड में ये बैठ जाएगा। तो यानी कि राम मंदिर की हम बात कर रहे थे, इसका वास्तुकार डिजाइनर कौन है, तो इसका राइट अपना जो उत्तर हो जाएगा वो आपके चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा के साथ एक व्यक्ति भी आपको ध्यान देना, दो आपको फोटो के ऊपर लिखा मिल सकता है। देखिए चंद्रकांत सोमपुरा के साथ साथ आपको याद रखना है, ठीक ना, आशीष सोमपुरा और आपके निखिल सोमपुरा, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। 3 व्यक्ति आपके साथ हो गए, तो ये जो आपको मुख्य दिख रहे हैं चंद्रकांत आपके सोमपुरा, जो हमारा क्वेश्चन का राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि राम मंदिर में कुल कितने मंडप है, राम मंदिर में कुल मंडपों की संख्या पूछ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपको ध्यान देने, आपको कितने हैं भैया, 5 मंडप है। 5 मंडप किस प्रकार है इनको आप देख सकते हो आराम से। 5 मंडप, एक तो होगा नृत्य मंडप यानी कि वहां पे डांस के लिए मंडप, एक तो हो गया आपके नृत्य मंडप, एक हो गया आपके रंग मंडप, और एक हो गया सभा मंडप, एक हो गया आपके प्रार्थना मंडप, और एक हो गया आपके कीर्तन यानी कि प्रार्थना व कीर्तन, एक बात हो गई। और 5वें मंडल की अगर बात की जाए तो कीर्तन मंडल। ये 5 आपको मंडल देखने को मिलेंगे, यानी कि 5 और 4 3 2 और 1, ये आपके टोटल मंडप की अगर बात करें तो आपको कितने बताने हैं, 5। वहीं पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, इस स्लाइड से कुछ बातें आपको याद रखनी है कि राम मंदिर में कुल कितने खंबे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि अलग अलग साइट पे कई व्यक्ति यानी कि पोस्टर बना के स्टेटस लगाते, तो वहाँ पे खंबों की संख्या में उन्होंने गड़बड़ करके कई किताबें इसको 360 बताती हैं, कई इसको 318 बता रही, सॉरी किताबें क्या है, कई न्यूज रिपोर्टर के अकॉर्डिंग। तो राम मंदिर में जो कुल कितने खंबे हैं, ये टोटल आपको खंबे याद रखने भैया, कितने हैं, 392। कितने खंबे हैं, 392। यहां से आपको 2 बातें और पता करनी है कि बात क्या है कि राम मंदिर की एक तो हाइट, ये आप देख सकते हो कि जो इसका जो ग्राउंड फ्लोर है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राउंड फ्लोर है। कई बार ये पूछा जाता है यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उसके ऊपर यानी कि उसमें कितने खंभों की संख्या है, 160 खंभे है। वहीं पे इसके फर्स्ट फ्लोर की अगर मैं बात करूं कि पहली मंजिल के ऊपर इसके अंदर टोटल मंजिलों की संख्या पूछे तो कितनी है भैया, राम मंदिर की जो मंजिल आपके, ठीक है ना, वो टोटल कितने हैं आपको 3 बताने। फर्स्ट फ्लोर की अगर बात करूं तो 132 खंबे, वहीं पे सेकंड फ्लोर की बात करूं तो 74 खंबे, वहीं पे थर्ड फ्लोर की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान देना है इसके अंदर कितने खंबे मिलेंगे आपको। सेकंड हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया आपके, और कुल मंदिर में फ्लोर कितने हैं, सॉरी मंदिर में फ्लोर की अगर बात की जाए तो कितने बताने आपको, 3 फ्लोर बताने। तो इसके में जो खंबे है वो सेकंड पे है और आपके फर्स्ट पे और आपके कौन से पे, ग्राउंड फ्लोर पे, यानी कि तीसरी मंजिल पे आपको खंबे नहीं देखने को मिलेंगे। मंदिर की हाइट की अगर बात की जाए तो कितनी है, 161 फीट है। वहीं पे मंदिर की चौड़ाई की अगर बात की जाए तो कितनी है आपको याद रखनी है, 235 फीट, आपको ध्यान देना है, लगभग 250 फीट आप बोल सकते हो चौड़ाई। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है, श्री राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि श्री राम मंदिर की जो ऊंचाई है, अभी हमने हाल फिलहाल अभी देखा आपके, तो इसकी श्री राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 161 फीट है। ये आपको देख सकते हो, इसकी जो हाइट है ये आपको ध्यान देना है कितनी हो जाएगी आपके, 161 फीट आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और किस नाम से जाना जाता है। देखो इस क्वेश्चन को हमने 2 बार पढ़ लिया, इसको हम फैजाबाद या साकेत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 2 बातें हो गई, तो यानी कि पौराणिक या प्राचीन समय में पूछे तो इसको साकेत, और आपके अयोध्या से पहले इसको फैजाबाद भी बोलते थे। आगे देखिए क्या दिया गया प्रश्न में, रामलाल की नई मूर्ति,
ठीक है ना। यानी कि राम लल्ला की जो नई मूर्ति की ऊंचाई पूछ रहा आपसे, जो नई मूर्ति है वो उसके अंदर विराजमान की जाएगी आपके मंदिर में, उस मूर्ति की हाइट पूछ रहा है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो सभी से निवेदन हाथ जोड़ के जय सिया राम बोल के आप सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वीडियो पसंद आते तो लाइक भी करना। तो यहाँ पे राम लल्ला की मूर्ति की बात करा तो जिसकी हाइट कितनी है, 51 इंच की है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मंदिर की हाइट पूछी गई थी तो वो कितनी थी, 161 फीट की, याद रखना। इससे रिलेटेड 2-3 फैक्ट आपको ध्यान देने। देखिए एक बार, जयपुर के एक मूर्तिकार है, कहाँ के भैया, जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी हवा महल के नाम से, हवा महल वहां पे विराजमान है। तो जयपुर के एक मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई रामलला की 51 इंच मूर्ति उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंच गई है। राम मंदिर का निर्माण काफी जोरों शोर से हो रहा है। ऐसे में लोग रामलला की मूर्ति देखने के लिए भी काफी ज्यादा उत्सुक हैं। और ये कब देखे जाएंगे, यानी कि 22 जनवरी, हम आज की बात करें, जो आपको 12:29:08 पे इसकी क्या होगी, प्राण प्रतिष्ठा। अगले प्रश्न पे देखिए, अगले प्रश्न पे क्या दिया, अयोध्या की विवादित भूमि में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटी थी जिसके कारण यहाँ पे आपको आप राम मंदिर देखने को मिल रहा है। तो ये बिल्कुल बेसिक है, लॉजिक वाला क्वेश्चन। अगर आप इसको थोड़ा समझ के करोगे तो यहाँ पे क्या होता था पहले भाई, बाबरी मस्जिद, इसको ध्वस्त करवाया गया था 1992 में। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, कौन सी नदी के किनारे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रख दिया गया कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास के साक्षी माना जाता है। यानी कि जो अयोध्या शहर है ये उत्तर प्रदेश का, ये किस नदी के किनारे है, तो सरयू नदी के किनारे। बोलते ना कि भगवान राम जी इस नदी को तैर के, यानी कि पत्थरों पे चल के, इसमें पत्थर भी तैरने लगे थे, राम लिखे गए थे, तो वही नदी है सरयू नदी। ये आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न में बढ़िए, ये देखो बिल्कुल आपसे रिलेटेड ऐसे पूछ लिया जैसे उत्तर प्रदेश में से ही रिलेटेड बातें हैं। तो उत्तर प्रदेश से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो तस्वीर से आप पहचान ही रहे हो सारे विद्यार्थी, जो नहीं पहचान रहा तो मैं बताना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ आपके क्या है, सीएम है। वहीं पे इसी से रिलेटेड आपसे पूछ सकता है यूपी से कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल से रिलेटेड पूछ सकता है, तो ये आनंदीबेन पटेल है। राज्यपाल से एक फैक्ट, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। देखो राम मंदिर से रिलेटेड आपने जितने भी क्वेश्चन फैक्ट पढ़े, ये इंपॉर्टेंट आपके यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो सारे विद्यार्थी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखे, और जो इस वीडियो को पूरा और अच्छे से देख रहा है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। ये था आपके 22 जनवरी 2024 से जुड़े, यानी कि आज के, यानी कि राम मंदिर से जुड़े आपके जीएस के फैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। जय हिंद, वंदे मातरम।